इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन सोसाइटी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन। अब इन्होंने सीधे हमसे ये नहीं पूछा कि आर्थर मिलर के बारे में लिखो या उनका कोई एक प्ले लो और उसके बारे में आपको से पूछा गया हो। ये एक्चुअली बोल रहा है कि आर्थर मिलर के कोई भी 2 प्ले अपनी मर्जी से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहली बार HPSC ने 2023 में जो पेपर लिया था वो किसी भी स्टेट का पहला पेपर था जो कि डिस्क्रिप्टिव था। ये मेरे पास इंग्लिश की कॉपी है और किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर हो सकता है उसका एक आइडिया हम यहाँ से लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रह सकता है, एक आइडिया आपको आएगा। सबसे पहले इन्होंने ये एक पैसेज दिया हुआ है। मैंने पैसेज को काफ़ी अच्छे से देखा था, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं था, बट मुझे लगा कि अगर इसको पूछा जा रहा है तो इसके पीछे में भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके राइटिंग स्टाइल को या फिर ग्रामर एंड एवरीथिंग को चेक करने का एक तरीका हो सकता है। एक पैसेज, उसके बाद 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। मैं इस पेपर को लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब राइटिंग का, जैसे जो आपके लेटर राइटिंग होते हैं वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो उसका ये एग्जांपल है। इसको, सपोज यू आर मीनाक्षी, एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एट अ कॉलेज। द कल्चरल क्लब ऑफ योर कॉलेज organized a festival in which teams from different college performed plays by the great classical Greek and Renaissance English playwrights. Prepare a detailed report on the festival of for your college magazine. रिपोर्ट जो है आपके CBSE में 11th और 12th दोनों क्लासेज में इंक्लूडेड है। इवन 10th क्लास में भी रिपोर्ट, आई थिंक रिपोर्ट नहीं होती वहाँ पर, पैराग्राफ राइटिंग के सेंस में, बट कुछ इस तरह की सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम पेपर को डिकोड करें, अगर पेपर के बारे में पता लगाएं, तो पैसेज ऑब्वियसली आपको पता है, अनसीन पैसेज ऑलमोस्ट हर पेपर का 11th अप टू 12th, हम स्टार्ट करें 9th क्लास से और अप टू 12th क्लास तक अगर हम चले तो ये हमेशा ही किसी न किसी पेपर में आपको किसी पेपर में मिलता ही है। अब ये पार्टिकुलरली हमें 12th और 11th और 12th क्लास का जो है ना, वहाँ से ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है। सेम हमारे पास एक आया हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ पर लिखना है एक सिटीजन्स अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी, लेटर राइटिंग। ठीक है, और ये लेटर राइटिंग किसको है? लेटर टू योर सिस्टर शेयरिंग विद हर द प्रोसीडिंग ऑफ डिबेट। तो ये 2 चीज़ों को मिक्स कर दिया है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि डिबेट जो है ना, डिबेट कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया और उसको डिस्क्राइब करने के लिए लेटर लिखना है। जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, मैं आपको बताऊँ तो लेटर जो है वो हमारे ऑफिशियल लेटर, मतलब जो फॉर्मल लेटर होते हैं वही हैं CBSE में क्लास 11th और 12th में। बट यहाँ पर इसने बोल दिया कि ये राइट अ लेटर टू योर सिस्टर। तो सिस्टर को अगर लेटर लिख रहे हैं तो ये इनफॉर्मल में आ गया, बट 2 चीज़ों का कम्बिनेशन इस क्वेश्चन में है। डिबेट कंपटीशन, तो आपकी जो चीज़ें होंगी वो दो स्किल की, आपको डिबेट के बारे में भी पता है, तो आप उसमें ऑब्वियसली लिखोगे ना कि आपके अपोनेंट ने क्या पॉइंट बोला और आप क्या बोले, और साथ में लेटर ही। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये क्वेश्चन बनाया गया है दोनों स्किल्स को एक साथ जज करने के लिए। आगे हमारे पास है ये ग्रामर, डू द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसमें आप देख सकते हो पेयर, द पेयर, ए और द, और सेवरल, लॉट, एनी। ठीक है, और डिटेल में अगर आप बोलोगे तो इसको सोल्व करवा दिया जाएगा, बट ग्रामर आई थिंक टॉपिक वाइज करना ज़्यादा सही रहता है। ये एक हम देख रहे हैं पेपर को, तो अभी क्वेश्चंस को सिर्फ डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगेन डू एज डायरेक्टेड, तो ये आपका नरेशन हो गया और पैसिव आ गया, नरेशन पैसिव। सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इंटेरोगेटिव एक्सप्रेशन, इंटेरोगेटिव में बनाना है, सिंपल में, कॉम्प्लेक्स,
और यहाँ पर एक बोल दिया क्लास बोला गया है, ठीक है। इंटेरोगेटिव एक्सप्रेशन, इंटेरोगेटिव में बनाना है, सिंपल में, कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर एक बोल दिया क्लास का टॉपिक डाल दिया, एडवर्ब एडजेक्टिव क्लास से। इसको कंप्लीट नहीं, बस बताना है इस वाले क्वेश्चन में कि ये आपकी क्लास है कौन सी, ठीक है। अगले में नाउन क्लॉज से इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स के को अपने सेंटेंस में यूज करने के लिए उन्होंने पूछा था। आगे देखो, पर्सी राइटिंग का एक है, बेसिकली 1/3 पार्ट में जो इसको हम कंप्लीट करके लिखते हैं। ये चीज़ पर्सी राइटिंग HBSC क्लास 12th में है। CBSC में सिर्फ नोट मेकिंग इंक्लूडेड है, HBSC में इसको हम दोनों चीज़ों में इंक्लूड करते हैं। मतलब ये 8 मार्क्स का होता है हमारा HBSC बोर्ड में, तो इसमें 5+3 का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। 5 नोट मेकिंग के लिए होते हैं और 3 पर्सिव राइटिंग के लिए। तो 1/3 पार्ट में इसको जो है ना बताना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये इस तरह का भी पूछा गया था, ये पैराग्राफ है। नेक्स्ट, डिटेल रिपोर्ट, अगेन ये हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग फिर से आ गई है। तो मुझे जो लग रहा है ना, राइटिंग सेक्शन जो है और इवन पैसेज और पर्सी राइटिंग अभी तक जो हमने देखा वो 11th और 12th बेस्ड है। CBSE 11th और 12th बेस्ड। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे टीचर्स जो है ना वो टीच भी कर रहे होंगे। अगर किसी ने BBC, जो कि इंग्लिश की एक प्रैक्टिस बुक बोल सकते हो, काफ़ी सारे मॉड्यूल जिसके अंदर होते हैं ना, उसको अगर टीच किया है ना, तो उसके लिए अगर ऐसा पेपर हमारा बनता है तो ये मतलब वो चाइल्ड्स प्ले ही बोला जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा है बुक, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। राइट ए लेटर टू योर सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हाँ, ये लेटर जो है ये आपका फॉर्मल लेटर में आ गया है ना, ऑफिशियल लेटर जिसको बोलते हैं। अगेन, राइट एन एनालिटिक नोट ऑन विल, ये यहाँ से हो गया आपका जो लिटरेचर वाला पार्ट स्टार्ट, ठीक है। ये देखिए, राइट एन एनालिटिक नोट ऑन विलियम शेक्सपियर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विद रेफरेंस टू एनी 2 ऑफ हिज ट्रेजेडी। अच्छा, इस पेपर में मैंने ये देखा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो एक स्पेसिफिक नोवेल देके नहीं पूछ रहे कि आप जैसे शेक्सपियर का कोई भी एक नोवेल ले लो, मान लो ओथलो ही ले लिया या आपने हेमलेट ले लिया, उसके ऊपर कुछ लिखो, उसके करैक्टर के बारे में कुछ लिखो। ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसने बोला कि विलियम शेक्सपियर के कोई भी 2 प्ले और उनके करैक्टर्स को देखना है और फिर आपको बताना है कि उसकी 2 ट्रेजेडी, एक्चुअली लिखा हुआ है कि ट्रेजेडीज ही लेनी है, ठीक है। और ट्रेजेडी में से भी करैक्टर्स को कैसे उसने बनाया, कैसे फॉर्म किया, है ना, उसकी आर्ट पर मेंशन करना है, उसकी आर्ट को मेंशन करना है। तो शेक्सपियर के देखोगे तो रोल चेंजिंग काफ़ी मुझे दिखता है जैसे इनके करैक्टर्स में, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द रोमांटिक पीरियड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हाईलाइटिंग द मेजर थीम्स इन द वर्क ऑफ लीडिंग पोइट्स ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पर इसने बोला कि रोमांटिक पीरियड के एरा को आप डिस्क्राइब करो, है ना, उसके ऊपर नोट लिखना है और कुछ मेजर पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करो। अगेन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं पूछा है कि आप विलियम ब्लैक के बारे में बताओ, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताओ या फिर जॉन किट्स को आप मेंशन करो। आपसे पूछा गया है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी लो और उसको कॉन्टेक्स्ट जो रोमांटिक पीरियड का था उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपका सिलेक्शन ऑफ पोइट भी मायने रखेगा कि आप किसको ले रहे हैं और किस तरीके से। तो थोड़ा सा नॉलेज इस तरह का हो कि जिस भी पोइट को आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना उसकी कुछ अच्छी पोइट्री की लाइनें अगर आपको पता होंगी तो ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चन होगा वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहेगा। Again, Arthur Miller's major play that highlight the contemporary economic trend and their impact on the American society। क्वेश्चन फिर एक पार्टिकुलर ऑर्थर मिलर को लिया और उसके कोई भी आपको लेने हैं कंटेम्प्रेरी प्ले जो कि इकोनॉमिक ट्रेंड को दिखाया, जैसे द डेथ ऑफ सेल्समैन जो है
उसको आप ले सकते हो इकोनॉमिक ट्रेंड को शो करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी आर्थर मिलर के जो भी मतलब मैंने ये चीज़ रखेगी एग्जैक्ट उस टाइम पर आप किस राइटर का कौन सा प्ले याद कर पा रहे हो, और उसके लिए थोड़ा सा हमें एटलीस्ट डिटेल पता होनी चाहिए, एटलीस्ट हमें अच्छे से कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए, हमें उसकी समरी बहुत अच्छे से आती हो तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज, और उसने पार्टिकुलरली ये नहीं बोला कि सिर्फ समरी लिख दो, उसको हमें दिखाना पड़ेगा कि इकोनॉमिक ट्रेंड क्या थे और उनका इम्पैक्ट क्या है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो हमें उन चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी डीप नॉलेज उसके लिए चाहिए, है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज ए पोएट ऑफ नेचर, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत टाइप के लिखे होंगे, बट उन्होंने क्या पूछा, पार्टिकुलरली नेचर के बारे में जो उन्होंने लिखा है, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा कोई नाम नहीं है, आप 11th 12th 9th 10th 11th 12th यहाँ तक जो बुक्स आती है उसमें भी उनकी पोइट्री की काफ़ी अच्छी चीज़ें, जैसे 9th क्लास में एक पोएम आते हैं द रोड नॉट टेकन, तो उन्होंने उस पोएम में ऑल्दो जो स्पिरिचुअल एंगल है वो भी ऐड किया गया है, बट स्पिरिचुअल के अलावा आपका जो नेचर को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, ऑटम सीजन एंड जो वहाँ पर हमारा फॉरेस्ट का एरिया होता है, तो ऑब्वियसली उन चीज़ों का आप रेफरेंस में ले सकते हैं यहाँ पे। एनालाइज द मेजर थीम इन द वर्क ऑफ एनी टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन पोइट्स इन इंग्लिश, तो ये तो अलग ही है, किसी भी दो को डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन यहाँ 10 मार्क्स का था, मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही हमें लिखना पड़ेगा। मेरा जो एक एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से आपको बता सकती हूँ कि जो आपका जो मान लो कोई 5 मार्क्स का है, तो यहाँ पर 15 लाइंस जो है ना वो एक मेरे हिसाब से जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन है 3 और 2 से, मतलब 2 जो है अगर मैं 5 नंबर का कोई क्वेश्चन लिखने चाह रही हूँ तो 10 लाइंस जो होती है वो उसकी मिनिमम होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, वो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मोरोवर ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सिर्फ पेज भरने से कुछ नहीं होता, आप एक ऐसे पेपर को देने जा रहे हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स को आपको सिखाना है, तो आपका आपने जो मैटर लिखा हुआ है, आपका जो कंटेंट है वो सच में बहुत मायने रखेगा। बट कई बार हमारे माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि भाई लेंथ क्या दें, तो ये एक क्राइटेरिया होता है लेंथ को देखने के लिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो जैसे मान लो कोई 10 का ही है, 10 मार्क्स का है, तो 10 × 2 20 मार्क्स मिनिमम, 20 लाइन्स मिनिमम सॉरी, और 30 मैक्सिमम। आई थिंक आप उतने में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर मान लो सबकी इक्विवेलेंट ही वैल्यू है तो अच्छा ये माना जाता है कि 2 हाफ को आप कंप्लीट करो बजाय कि एक फुल और बहुत बड़ा बड़ा लिखने के लिए। एक्स्ट्रा राइटिंग के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलते, बट हाँ वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा, शायद आप पेपर पूरा कर भी ना पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक concerns in the world of any two of the following Indian novelist in English। तो कौन से सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसर्न शो किए गए थे, मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई, विक्रम शेठ, अरुंधति रॉय। तो ऑब्वियसली अनीता देसाई जो हैं उन्होंने हमेशा ही सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को उठाया है। मुल्कराज आनंद भी सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को उठाते हैं, उनकी राइटिंग में चीज़ देख सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली जिस भी राइटर पर आपकी होल्ड है उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी 2 लेने हैं 10 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स ईच के लिए इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। तो ये एक सैम्पल पेपर है, ये 2023 HPSC का, जो सबसे पहले स्टेट बोर्ड में हमारा पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव, ये वो पेपर है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्या हमें करना चाहिए। और अगर अगेन किसी भी टॉपिक में कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। वन मोर थिंग, जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आई थिंक पेड कोर्स के बजाय अगर आप
चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सब चीज़ों को अगर अपने आंसर लिख कर और राइटिंग के लिए सबमिट करोगे तो जो फीडबैक है वो बहुत बहुत अच्छा मिलता है। आपको एक क्वेश्चन को फॉर्म करने का तरीका भी शायद मिल सकता है, बट प्रैक्टिस अपनी होनी चाहिए। सिर्फ ये जो एआई चैट बॉक्स हैं ये आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, ये कभी आपकी मेहनत को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।